ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ्स एक्सरसाइज 1.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ 3x³ माइनस 2x² प्लस एक्स डिवाइड बाई 4x² प्लस 2x। अच्छा, इन क्वेश्चंस के अंदर वी हैव टू अप्लाई द लिमिट। हमें एक फंक्शन गिवन होगा और उस गिवन फंक्शन को हमें लिमिट अप्लाई करना होगा। व्हेनेवर वी हैव द लिमिट क्वेश्चंस, तो आपको इस तरह से बताया जाएगा कि यू हैव वन वेरिएबल दैट इज़ एक्स, और इस x को हमने लिमिट करना है अप टू जीरो। दिस मीन्स x वुड नेवर बी जीरो बट इट विल टेंड्स टू गोज टू जीरो। द की प्रिंसिपल ऑफ फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज कि आपने करना ये होता है कि सबसे पहले आप x की जगह ज़ीरो पुट कर चेक कर लें और वुड बी द आंसर। Most of the time whenever you try to solve these questions, you will get this kind of situation, 0 upon 0. This means this is undefined, this is not infinite, ये undefined situation, nobody knows the answer about this 0 upon 0. हमें इसको ही avoid करना है, ठीक है? So let's say if I apply this principle right now, तो मुझे क्या करना होगा? I have to put 0 for all the places of x, ठीक है? And if I do the same for the denominator, रिजल्ट क्या आएगा? दिस विल गिव यू ऑन द न्यूमिनेटर हमें ज़ीरो मिल जाएगा, ठीक है? और डिनोमिनेटर में भी आप देख सकते हो कि यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। तो वी आर स्टैंडिंग एट द पोजीशन जो मैंने अभी आपको कहा था, जो हमें अवॉइड करनी है। दिस मीन्स वी कैन नॉट अप्लाई द लिमिट एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो आपको अब करना क्या पड़ेगा? हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ताकि हम इस ज़ीरो अपॉन ज़ीरो को अवॉइड कर सकें। तो अब अगर आप अपने क्वेश्चन की तरफ देखोगे तो आपको नज़र आ रहा है ऑन द न्यूमिनेटर साइड वी हैव थ्री टर्म्स, ठीक है? इसमें एक क्यूब है, स्क्वायर एंड देन द लीनियर टर्म। और उसके बाद डिनोमिनेटर के अंदर यू हैव टू टर्म्स जिसमें एक स्क्वायर की टर्म है और एक पावर वन है। तो ऑन फ्रॉम द न्यूमिनेटर मैं ये कर सकता हूँ, इसको तो मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ कि राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी लिमिट, सो एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। यहाँ से मैं करता ये हूँ कि आई एम गोना कॉपी और टेक कॉमन, ठीक है? हम x कॉमन ले लेते हैं। सो दिस गिव्स यू अ न्यूमिनेटर लाइक दिस। और डिनोमिनेटर में भी हमें नज़र आ रहा है कि वी कैन ईजिली टेक इवन टू भी कॉमन लिया जा सकता है। लेट्स टेक 2x एज कॉमन, ठीक है? सो वी विल लेफ्ट विद 2x प्लस 1। अब यहाँ से ये x और ये वाला x हम कर देते हैं कैंसिल, ठीक है? तो अब अगर मैं अप्लाई करने जाऊंगा लिमिट को अपनी, तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है बिफोर अप्लाइंग द लिमिट कि ये टर्म्स तो जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी बिकॉज एक्स इज मल्टीप्लाइंग विद कोफिशिएंट, ये भी टर्म जीरो हो जाएगी। बट देयर वी आर हैविंग अ कांस्टेंट नंबर्स और ये कांस्टेंट नंबर हमें एक रिजल्ट दे देंगे। तो नाउ हम यहाँ करते इस तरह है कि यू हैव टू राइट अप्लाई लिमिट, ठीक है? हम लिमिट अप्लाई करेंगे। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगा? जब आप लिमिट अप्लाई कर देते हो तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 0 square minus 2 0 plus 1 and this gives you 2 into 0 plus 1। तो न्यूमिनेटर के अंदर क्या आएगा रिजल्ट? फ्रॉम द न्यूमिनेटर वी गोइंग टू गेट 1 और डिनोमिनेटर में ये जीरो हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई भी जीरो कर देगा एंड देन आफ्टर से 1। so this gives you answer as 1। so that's the answer। क्वेश्चन नंबर 1 को जब हमने सॉल्व किया तो वी एंड अप विद 1 एज द आंसर, ठीक है? सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन और हम वहाँ देखते हैं कि अब हमारे पास अगले क्वेश्चन में क्या बताते हैं। Okay guys, so this time we have a question with x tends to 3। इस बार हमें लिमिट दी गई है x tends to 3 and the question is we have x square minus 9 divided by x minus 3।
So as we did before, let's apply the limit directly in a rough work. अगर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा? हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 3 square minus 9 divided by 3 minus 3. So this gives you 0 upon 0. That is what we want to avoid. तो हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते. So let's move forward. हम यहाँ लिखते हैं limit x tends to 3, and what we can do with a given equation, अपनी एक्सप्रेशन के अंदर हमें काम ये करना होगा कि we have to write it like x square minus 3 square, and then the denominator x minus 3. Now we can use the formula a square minus b square, और यहाँ आप बना सकते हो x, sorry, अच्छे अच्छे हम कर ये रहे थे कि yes, we were applying the formula. So x minus 3 and then we have x plus 3. ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म चल रही थी x minus 3. So what we can do here is to cancel out this term x minus 3. पूरा x minus 3 को आप कैंसिल कर दो. ठीक है, ये कॉपी ऐसे ही आएगा. यहाँ अब आप कर सकते हो अप्लाई लिमिट. जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, व्हाट वी लेफ्ट विद, हमारे पास जो चीज़ बची थी वो थी x प्लस 3. तो लिमिट क्या थी? 3 थी. तो आपने इसको कर दिया 3 प्लस 3, एंड दिस गिव्स यू आंसर एज 6. So that's the answer. Okay guys, so now we have the next two questions, question number 3 and question number 4, and there we have similar question as we have done before in question number 1 and 2. Here we have a limit x tends to 2. Next question has limit t tends to 5. Okay, so these are your assignments. You have to try to solve these ones. सबसे पहला काम जो आप करेंगे, आपने कंडीशन देखनी है कि either you are going to end up with 0 upon 0 if you apply the limit directly on step 1. अगर आप 0 by 0 पर आ जाते हैं तो you have to factorize this numerator and denominator. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, you can do the factorization और इसको आप सॉल्व कर सकते हो. Similarly, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो again you are going to have a quadratic equation जिसमें आपके पास 3 टर्म्स हैं. there is the first term, the middle term and then the last term. Denominator में भी एक quadratic equation given है, so you can use a factorization to make factor और इसको resolve कीजिए. Then finally you have to apply this limit of 5 and figure out the answer.